आज हम उस रात की कहानी में चलेंगे जब लद्दाख की गलवान घाटी में एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है बेमिसाल बहादुरी की और विश्वासघात की। तो बात है 15 जून 2020 की और जगह थी लद्दाख की गलवान घाटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल युद्ध भूमियों में से एक मानी जाती है। जरा सोचिए, उस रात वहाँ का तापमान था -15 डिग्री, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों को जमा दे, जहाँ खड़ा रहना भी एक जंग है। और ये सब हो रहा था समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर जहाँ हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर एक सांस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, इस मुश्किल माहौल में एक तरफ थे भारत के करीब 30 सैनिक और उनका सामना था चीन के लगभग 400 सैनिकों से। यहीं से उस रात की कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि गलवान में उस रात आखिर हुआ क्या था। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कोई आमने सामने की मामूली झड़प नहीं थी। पूरे 45 सालों में ये पहला मौका था जब भारत चीन सीमा पर खून बहने वाला था, और ये एक ऐसी घटना थी जो दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। लेकिन बात यह है कि हालात इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। इस टकराव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। इस विवाद की जड़ें 1950 के दशक से शुरू होती हैं, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। फिर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और उसके बाद एक तरह की अस्थायी सीमा बनी, जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि LAC कोई साफ सुथरी तय की हुई लाइन नहीं है। भारत का अपना दावा है, चीन का अपना, और यही कंफ्यूजन, यही अस्पष्टता बार बार होने वाले टकराव की असली वजह है। खैर, इन टकरावों को बढ़ने से रोकने के लिए दोनों देशों में एक बहुत जरूरी समझौता हुआ था, और वो ये कि LAC के पास गश्त के दौरान सैनिक बंदूकें या भारी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नियम बहुत अहम है क्योंकि इसी ने गलवान में हुई लड़ाई का तरीका तय कर दिया था। चलिए अब थोड़ा हाल के सालों में आते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 2020 आते आते माहौल इतना बिगड़ गया। 2017 में डोकलाम में 73 दिनों तक तनाव चला। चीन लगातार बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा था, तो जवाब में भारत ने भी वहां तेजी से सड़कें और पुल बनाने शुरू कर दिए। इसमें सबसे खास थी 255 किलोमीटर लंबी दारबुक शोक DBO सड़क, जो भारत के लिए बहुत अहम थी। तनाव इतना बड़ा कि इसे कम करने के लिए 6 जून को एक समझौता हुआ। तय हुआ कि दोनों सेनाएं पेट्रोल पॉइंट 14 से 2-2 किलोमीटर पीछे हटेंगी। चीन ने पहले तो अपने टेंट हटा लिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ठीक उसी जगह पर वापस अपने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। ये सीधे सीधे समझौते को तोड़ना था। और समझौते के इसी उल्लंघन ने 15 जून की उस रात की भयानक घटनाओं की जमीन तैयार की। तो अब कहानी वापस उसी रात पर लौटती है और हमारे सामने आते हैं कर्नल संतोष बाबू और उनके जांबाज सैनिक। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने करीब 30 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पर इसी बारे में बात करने पहुंचे कि चीन ने समझौता क्यों तोड़ा। बातचीत चल ही रही थी कि एक चीनी सैनिक ने कर्नल बाबू को जोर से धक्का दे दिया। बस अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ ये बर्ताव भारतीय सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं हाथापाई शुरू हो गई। थोड़े ही देर में चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ वापस आ गए, और वे खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड थीं, कंटीले तारों से लिपटे हुए डंडे, कीलों वाले क्लब और बड़े बड़े नुकीले पत्थर थे। ये साफ था कि वो एक हिंसक लड़ाई की तैयारी करके आए थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। लड़ाई के बीच एक बड़ा पत्थर सीधा कर्नल बाबू के सिर पे आ लगा। वो बुरी तरह घायल होकर नीचे बह रही बर्फीली गलवान नदी में जा गिरे और देश के लिए शहीद हो गए। अपने कमांडिंग ऑफिसर की शहादत देखकर भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा। कुछ ही देर में करीब 200 और भारतीय सैनिक मदद के लिए वहां पहुंच गए और इसके बाद लड़ाई का पूरा रुख ही पलट गया। इसके बाद जो हुआ वो वाकई में एक अभूतपूर्व लड़ाई थी। घोर अंधेरे और जमा देने वाली उस ठंड में ये जंग पूरे 6 घंटे तक चलती रही, बिना गोली, बिना बंदूक के, सिर्फ हाथों से और पत्थरों से। तो इस खूनी संघर्ष का अंत क्या हुआ और इसने भारत और चीन के रिश्तों के लिए कैसी विरासत छोड़ी? इस भीषण झड़प में भारत के 20 वीर जवानों ने अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ
चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे गए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इसकी भयावहता किसी बड़े युद्ध से कम नहीं थी। कर्नल संतोष बाबू को उनकी असाधारण बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। तो 45 सालों में हुए इस पहले खूनी टकराव के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलएसी पर शांति का भविष्य क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दोनों देश ढूंढ रहे हैं।